देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको लोग हमेशा देखोगे, कुछ लोग की आदत होती है हमेशा टोन कसने की, व्यंग छींटाकशी कसने की। वो क्या बोलेंगे, तुमको कौन पूछेगा, तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, इसलिए तुम हमारी सब बात सुनो और एडजस्ट करने का कोशिश करो। बेसिकली वो क्या बोलते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे साथ जो भी इनजस्टिस कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, गलत बर्ताव कर रहे हैं, जिस भाषा में बात कर रहे हैं, तुमको वो सारी बातों को एक्सेप्ट करना है। तुमको मेरे साथ रहना है तो ये सारी बातों को कबूलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि तुमको कौन पूछेगा। देखो, इस समाज में ना जब भी कोई आपको धमकाने का कोशिश करे कि तुमको कौन पूछेगा, उस समय आपका मन क्या होता है ना, हिल जाता है, विचलित हो जाता है, अंदर से आप कुंठा के शिकार हो जाते हो, डर जाते हो, सहम जाते हो। आपको लगता है वास्तव में इस परिवार को अगर हम छोड़ देंगे तो कैसे हम सरवाइव करेंगे, इस परिवार का छत्र छाया हट जाएगा तो मेरे सर से वैसे ही जैसे घर के छत जो हैं आंधी तूफान में उड़ जाएं, तो इंसान के लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, अपने आप से बातें करो, लोगों से बात करना छोड़ दो। जितना ज़्यादा लोगों से बात करोगे, आपके मन के अंदर सिर्फ नकारात्मक सोच भरते जाएंगे और आपके अंदर की जो शक्ति है वो छीन होते जाएगी और आप कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे। अपने आप को कहो कि अर्जुन के साथ कौन था। कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को ही क्यों दिया, और भी तो लोग थे, सबको चाहते तो दे सकते थे, इकट्ठा बैठा देते कि भाई हम सत्संग चालू कर रहे हैं, हम गीता का उपदेश सुना रहे, सब लोग बैठ के ज्ञान लो। नहीं न दिए, सिर्फ अर्जुन को ही दिए उन्होंने। हालांकि कुछ और लोग भी सुने, कुछ और लोग भी सुने, कुछ और लोग भी ग्रहण किए। जैसे संजय को वेद व्यास ने त्रिनेत्र की शक्ति दी, दिव्य दृष्टि दी, हाँ तो वो सुने, दूर से सुने लेकिन वो सुने। कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए गीता का ज्ञान दिया कि अर्जुन सबसे योग्य थे, हाँ शक्तिशाली भी थे, ज्ञान बुद्धि विवेक विजडम नॉलेज से भी भरे हुए थे। युधिष्ठिर के अंदर जो थी मानसिक स्तर ऊंचा था, मतलब बुद्धि थी लेकिन शक्ति बल नहीं थी। भीम के अंदर शक्ति थी लेकिन बुद्धि नहीं थी, ठीक है। और भी भाई लोग जो थे उनके, नकुल और सहदेव, उनमें सुंदरता थी लेकिन अर्जुन वाली जो श्रेष्ठता किसी में नहीं थी। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन का ही साथ लिया और अर्जुन को ही साथ खड़ा किया और गीता का उपदेश दिया। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि जब भी आपको इस तरह के बेकार और बहियात लोग मिलते हैं ना, जो जली कटी बातें कहते हैं, उस समय आप मान लो कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। ये जगत जो है ना, जो परिवार समाज की जिस हम पृष्ठभूमि से परिभाषा से घिरे रहते हैं, वो सब मिथ्या है। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ भगवान है। भगवान में जो भी आप इष्ट देव की पूजा करते हो, अगर आपका फेथ है, विश्वास है, तब आपकी जीवन जो है ना अच्छे से लाइफ की डेस्टिनी कवर हो जाएगी। इसलिए ना जब भी लोग आपको हिलाने का कोशिश करते हैं ना, चुपचाप शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, सिर्फ भगवान से बात करना शुरू करो कि हे भगवान मुझे शक्ति दो। और क्षण भर में आप देखोगे कि आपके मन की जो है दशा है ना बदलने लगेगी। जीवन कैसे बदलता है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता जीवन में कि अभी आप कष्ट झेल रहे हो तो इसका मतलब आपका कुछ समय के बाद जीवन बदल जाएगा। नहीं, कष्ट झेल लो, ठीक हो, कर्म की मार है, लेकिन जीवन आपका अभी से ही बदलना शुरू हो जाएगा अगर आपने अपना सोच परिवर्तित कर लिया तो। अगर सोच नहीं परिवर्तित करोगे ना, तो जीवन तो बदल जाएगा लेकिन आपको वो परिवर्तन अपने आप में दिखेगी नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम किया करो। जब मन का सोच बदलता है ना, तो सब लोग यहीं रहते हैं, लेकिन आप जीने का हक लेना जान जाते हो, तो उस समय होता क्या है ना, कि लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो बातें आपके दिमाग में घर नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपके मन मंदिर में, आपके दिमाग में भगवान की शक्ति घर कर गई है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता, डरा नहीं सकता है। पहले होता क्या था कि आपने कभी अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, आपका परिचय अपने आप से नहीं हुआ, आप दूसरे के परिचय पत्र पे जी रहे थे। होता ना ट्रेन में, बर्थ में, जब आप दूसरे की सीट पे बैठे चलते हो तो क्या होता है, लोग उठा देते हैं, भाई ये मेरा सीट है, हाँ भाई ये मेरा सीट है, और अंत में आपको वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़े होना पड़ता है, वो भी टीटी की मेहरबानी पे। कहने का मतलब क्या है ना, जब आपका अपना परिचय रहेगा कि हम कौन हैं, मेरे पास अपना मेरा टिकट है, ऊपर वाले की हम संतान बन के आए हैं, जितनी शक्ति ऊपर वाले में है वो सारी शक्ति मेरे अंदर भरी हुई है, तो फिर लोगों की जली कटी बातों से आप प्रभावित नहीं होंगे। आप अकेले बैठो, चुपचाप बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा मेरे अंदर कितनी शक्ति है और हम अपने शक्ति को कैसे रिडायरेक्ट करके अपने जीने का हक ले सकते हैं। नॉर्मली लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है, खासकर आज के युग में, जिस डिजिटल युग में आप रह रहे हो ना, आपको डरने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। सर उठा के जीना सीखो, मान सम्मान के साथ जीना सीखो, और जब ऊपर वाला पे विश्वास होगा ना, तो आपको कोई हिला भी नहीं सकता।